हाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये बोला गया ना कि इसमें इसकी वेलोसिटी है 2u, इसकी वेलोसिटी है u, ये एंगल 30, वो एंगल भी 30, बीच में सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो बताना है कि सिलेंडर की वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो मैंने तुम लोग को इसकी बैच के लिए बता के रखा है कि वेलोसिटी, ठीक है, नॉर्मल टू सरफेस कैसी होती है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसी होती है, सेम होती है। तो अब क्या करो इस पे देखो, क्योंकि ये भी मूव करा तो क्या करो, तुम चीटी बन के ना यहाँ बैठ जाओ इस ब्लॉक के ऊपर, और तुम्हारा अब यहां से तुम देख लो। अब जब तुम यहां से देखोगे तो एक बात तो पक्की है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम कैसा देखोगे, रेस्ट पे देखोगे, है ना। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कैसा देखेंगे, रेस्ट पे देखेंगे। और इस ब्लॉक को मैं कैसा देखूंगा, इस ब्लॉक को मैं जाता हुआ देखूंगा 3u की स्पीड से, ठीक है। अगर मैंने इसको 3u की स्पीड से जाते हुए देखा तो मान लो कि ये वाला इसके ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर रेस्ट पे, तो ब्लॉक कैसा जाएगा, नीचे जाएगा ना, वी वाई और वी एक्स। वी एक्स तो हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ये पॉइंट रेस्ट पे हम देख रहे हैं। बचेगा खाली क्या, वी वाई। इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, याद रखना ये सब सवाल जो है ना बेस्ट क्वेश्चंस में आते होंगे, कांस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि ये मेरा हो गया 90, ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा 60, ये 90, ये 30, ठीक है। और ये u ऐसा दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे ये 3u हो गया, ये 30, तो ये भी 30, ठीक है। तो 3u cos 60, ये cos 30 इधर के साइड, cos 30, हाँ 3u cos 60, ठीक है। और ये कितना है, वी वाई है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी वाई cos 30, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ से वी वाई मिल जाएगा, वी यू cos 60 वी वाई cos 30 बराबर है, ठीक है। तो इससे मुझे वी वाई मिल जाएगा √3u, ठीक है। पुट करके देख लो, cos 30 की वैल्यू शायद cos इस सब पुट करके देख लो, ठीक है। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ वी वाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ग्राउंड से देखता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके पास आ, एक वेलोसिटी वी वाई होगी नीचे की तरफ, ठीक है। और इधर कितनी स्पीड होगी इसकी, 2u होगी ना, क्योंकि मैंने इस फ्रेम से देखा। अब अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम से देखूं, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू ये वेज मान लो ए है, विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा वीसी माइनस बी है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंडर अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो जीरो है ना। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, आंसर है -2u। तो वी एक्स कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वर्टिकल वेलोसिटी तो कितनी होगी इसके लिए, वी वाई हो जाएगी, जो हमने निकाल ली अभी। और ये जो वी वाई होगी, ये तो किसके रेस्पेक्ट पे, ग्राउंड के, ये तो हमारा इसके रेस्पेक्ट पे है ना। वी वाई भी किसके रेस्पेक्ट पे, ए के रेस्पेक्ट पे। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, वेलोसिटी ऑफ सी, ये मेरा हो जाएगा इसको ना तुम एक्स मान लो, एक्स निकालो, एक्स का वी सी विथ रेस्पेक्ट टू ए अलोंग वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वी सी अलोंग वाई, वी वाई माइनस वी ए। What is the velocity of c with respect to a along y direction?
ये तो वी वाई होगा ना। क्या अगर मैं सिंपल भाषा बोलूँ ना, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ये वाला ब्लॉक मूव करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मूव करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये मूव करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है ये ए के रेस्पेक्ट में भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी वाई होगी, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई होगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉक वर्टिकल में तो मूव ही नहीं कर। तो वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल में ये रेस्ट में, ग्राउंड भी वर्टिकल में सेम ही बात हो रही है, तो वी वाई होगा। अब हमसे पूछा जाएगा कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस सबको अच्छे से ध्यान से इसको 2 बार प्रैक्टिस कर जाना तुमको, क्योंकि ये कांस्टेंट का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन पे आता है। और इसको फ्रेम चेंज करके करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से करते हैं ना तो फिर यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैं तुमको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, लेकिन मेथड यही फॉलो करना है। उसके बाद देखो, फिर इसमें है फोर्थ वाला क्वेश्चन, पता नहीं किसको डाउट था। फोर्थ वाला खुद से कर लेना, उसमें कुछ खास नहीं है यार। ये तो हमने काफी सारे क्वेश्चन करके रखे इसके वाले, ऐसे वाले। ये 5 से ऊपर जा रहा है, कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है। सबको देखो कहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, अगर ठीक है देखो ये इसके हर एक की उतनी वेलोसिटी होगी, लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है, खाली उसको करो एक बार, ट्राई करो, आ जाएगा, ठीक है। शायद से जिसने मेरे को डाउट पूछा ना ये वाला, उससे पहले वो पूरा पूरा कंस्ट्रेंट वाला मैंने पढ़ाया नहीं था, इसलिए डाउट आया होगा। बाकी ये वाला सवाल, इससे हमने टफ क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है, तो ये तुम लोग को आ जाएगा, ट्राई करना एक बार। उसके बाद आगे है फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला है ना कि ऐसे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक है, पूछा गया कि बताओ ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये सरफेस पे ये ऐसा वेज है, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको जमीन पे आने में यहाँ पर, मतलब इसको इस लेवल पे आने में टाइम कितना लग जाएगा। ये ऐसे स्लाइड करते हुए आ रहा है, इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो देखो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन थीटा होगा, ये तो स्लाइड करा है। लेकिन क्या इसका भी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा, नहीं। इसका तुम अगर देखो ना, तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, देखो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ना यहाँ पे, जी साइन थीटा होगा। अब इस ब्लॉक का अगर मैं एक्सेलरेशन देखू ना ध्यान से, तो नॉर्मल टू द प्लेन कैसा होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। ये थीटा, ये भी थीटा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक नॉर्मल टू दी सरफेस कैसा होगा, सेम होगा। तो ये जी साइन थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ जी साइन थीटा इंटू, अब नॉर्मल का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, तो ये जगह जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि मैंने पढ़ के रखा है कि कोई दो बॉडी जगह है ना, ठीक है, तो उनका एक्सेलरेशन हमेशा कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसका इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये mg नीचे लग रहा है, देखिए इस पे mg नीचे लग रहा है और n ऊपर लग रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कोई फोर्स है ही नहीं अगर इसमें, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये कैसा गिरेगा, ये तो सीधे ऐसे गिरेगा ना। हम इसको ग्राउंड से देखेंगे ना तो हमको ये ऐसा जाते हुए दिखेगा, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वो एक्सेलरेशन किधर होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, वो ऐसा हमको गिरते हुए दिखेगा, जमीन से देखेंगे ना अगर हम लोग, ठीक है, तो ये हम इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये ऐसा। तो कितना टाइम लग जाएगा इसको गिरने में, तो गिरने में लग जाएगा
एस इक्वल टू दैट इज हाइट किससे कितना गिरा ये, एच इक्वल टू हाफ जी साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, टाइम को डिटरमाइन करेंगे। समझ में आपके बात? तो तुम्हें काम करना, इस डीपीपी में जो है ना, बाकी क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है। मैंने काफी सारे डिस्कस किए हैं, 8 है, ठीक है। और उसको तुम लोग फिर से जितने भी क्वेश्चंस मैंने करके दिए इसको दोबारा करना। अगर ऐसे वाले सवाल कहीं पर भी दिखिए, अगर इस तरह से एम है, ठीक है, ऐसा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं 2 mg, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा 2 mg, बट टोटल मास कितना लेंगे, एम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन 2g के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले कभी भी सवाल अगर आते हैं ना, तो नेट पुलिंग 2 mg माइनस mg होगा, तो यहाँ पे कितना फोर्स आ रहा है, mg, तो यहाँ पे कितना बचेगा, g बचेगा, ठीक है। याद रखना, जब हम ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं ना डायरेक्टली विदाउट ब्लॉक, तो पता उस सिचुएशन में एक्सीलरेशन ज्यादा आता है, क्योंकि टोटल मास कैसा कम हो जाता है ना। यही तुम सोचो, अगर ये वाले क्वेश्चन में और इस पे क्या डिफरेंस है, मान लो मैंने 2 mg लगा करके किया होता, ये एम है अगर, तो इस पे नेट पुलिंग फोर्स हो जाता है mg, 2 mg माइनस mg, टोटल मास कितना होता है 3m हो जाता है, तो इस पे एक्सीलरेशन कम आता है, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी तुम्हारा काम क्या है, मैंने 2 डीपीपी आज करवा दी है, दोनों डीपीपी बैठ के दोबारा सॉल्व करो जितनी मैंने करवाई है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नेक्स्ट डीपीपी खुद से ट्राई करो, ठीक है। और एक बार जो एससी वर्मा के जितने भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाली डीपीपी थर्ड वाली खत्म करवा करके ना, एससी वर्मा के जो भी क्वेश्चन है ना, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। और इसके ना मैं तुमको 25 नंबर, 23 नंबर हमने आज किया, 24 की और 25 की, ठीक है, मैं तुमको सॉल्यूशन भेज दूंगा आज। वो ट्राई कर, ये करने के बाद आज जो तुमने सीखा वो कंसेप्ट यूज करो, फिर वो सॉल्यूशन देखो, उसके बाद फिर जो डाउट बचेगा ना, मेरे को फिर से मैसेज कर देना, ठीक है। सर इस पे डाउट है, तो फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं अभी क्लास एंड कर दूँ।